दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और जॉश बटलर की बल्लेबाजी से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बटलर के तूफान के बाद ट्रेंट बोल्ट ने भी दिए गुजरात को 440 बोल्ट के झटके। सेमीफाइनल जैसे महामुकाबले में राजस्थान के रजवाड़ों ने हार्दिक की गुजरात को पूरी तरीके से दबोच कर रखा है। क्या है पूरे मामले की रोमांचक हाइलाइट्स, उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों चैंपियन बनने की जद्दोजहद में राजस्थान का सामना अब तक इस टूर्नामेंट में अद्भुत प्रदर्शन करने वाली गुजरात से था और इस बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इससे पहले कुछ मुकाबलों में हार्दिक के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन बारिश हो जाने के कारण उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए दूसरे ही ओवर में यश दयाल ने युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पवेलियन की राह दिखाते हुए राजस्थान को एक तगड़ा झटका दिया। और इसके बाद आता है कैप्टन संजू सैमसन का काउंटर अटैक। जी हां, उनकी दमदार बल्लेबाजी ही रही कि एक विकेट गिरने के बावजूद राजस्थान ने पहले पावर प्ले में ताबड़तोड़ अंदाज में 55 रन बना लिए थे। हालांकि इसके बाद कैप्टन हार्दिक पांड्या ने नई चाल चली। उन्होंने यहां से गेंद अगले 10 ओवर तक तेज गेंदबाजों के हाथों में नहीं दी और इसका नतीजा भी देखने को मिला। हार्दिक की लाजवाब कप्तानी और युवा गेंदबाज रवि साई किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को अपने जाल में फंसा लिया। केवल 26 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 47 रन बनाने वाले कैप्टन ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान देकर अपना विकेट गंवा दिया। उन्हें किशोर ने 10वें ओवर में पवेलियन भेजा और अब यहां से पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी धाकड़ बल्लेबाज जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल के कंधों पर और उन दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 14 ओवर तक टीम का स्कोर 116 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन यहां जहां से ऐसा लग रहा था कि युवा बल्लेबाज पडिक्कल इस महामुकाबले में कुछ बड़ा करने वाले हैं, तभी गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और 20 गेंदों में 28 रन बनाने वाले पडिक्कल 15वें ओवर में पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद एक तरफ से विकेट गिर जाते हैं और दूसरी तरफ से कत्लेआम बल्लेबाजी जारी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉश द बॉश की और उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर से अपने बल्ले का लोहा मनवाते हुए दुनिया को यह बता दिया कि आखिर उन्हें T20 में सबसे खतरनाक बल्लेबाज का दर्जा क्यों दिया जाता है। केवल 56 गेंदों में ही एक बार फिर से उन्होंने 89 रनों की करिश्माई पारी खेली, क्योंकि इस मुकाबले में राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था। वहीं बटलर ने अकेले अपने दम पर मोर्चा संभाला था और वो अंत तक बल्लेबाजी करते गए। आखिरी गेंद पर उन्हें रन आउट होना पड़ा, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाए और उनकी इस लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान ने गुजरात के सामने 189 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। गुजरात के गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद शमी, यश दयाल, युवा गेंदबाज रवि किशोर से लेकर कैप्टन हार्दिक पांड्या केवल एक विकेट लिया उन्होंने। वहीं राशिद खान ने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 15 रन दिए और उन्होंने अपने हाथ एक सफलता भी नहीं मिली। दोस्तों अब फाइनल में अपना टिकट पक्का करने के लिए हार्दिक पांड्या की टीम को जरूरत थी 189 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट ने यह बता दिया कि उन्हें पहले पावर प्ले का किंग गेंदबाज ऐसे ही नहीं बोला जाता। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर रिद्धिमान साहा को विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और बिना किसी रन के ही गुजरात अपना पहला विकेट गंवा बैठी थी और बिना खाता खोले रिद्धिमान साहा अपने घरेलू मैदान पर प्रशंसकों को निराश करते हुए पवेलियन लौट गए और अब यहां से पारी की जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और मैथ्यू बेड के कंधों पर आ गई। लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों को पहले पावर प्ले में राजस्थान के गेंदबाजों ने बांध कर रख दिया था। दोस्तों अभी भी गुजरात को जीतने के लिए 16 ओवर में 159 रनों की दरकार है और अभी भी मुकाबला बराबरी पर खड़ा है। दोस्तों आपके हिसाब से इस साल गुजरात चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।